भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बेहद खूबसूरत बाग था जिसे लोग सुवर्ण वाटिका कहते थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा था एक भयानक डर। अरे भाई, कल मैं सुवन वाटिका की तरफ गया था। क्या? तू वहां गया था? पागल है क्या? वहां फिर से वही जिन की आवाज आई क्या? हाँ यार, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। रूह कांप गई मेरी। मैं तो पहले ही कहता हूं, उस गुफा के पास मत जाया कर। अगर जिन ने तुझे कुछ कर दिया होता तो? गांव में डर फैल चुका था, लेकिन एक युवक ऐसा भी था जो डर से ज्यादा सच्चाई जानना चाहता था। नहीं, इस डर के पीछे जरूर कोई राज है। मैं इसे जान कर रहूंगा। वीरू भैया, जो भी करना, लेकिन गुफा के अंदर मत जाना। कब तक डर के साए में जीते रहेंगे? अब बहुत हो गया। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। वीरू के घर के बाहर उसकी लाश पड़ी थी। मेरा बेटा सच जानने गया था, उसी बहादुरी ने उसे कुछ दिन बाद व्यापारी माधव की बेटियां किरण और पायल बाग जाने की बात कर रही। काव्या और अनाया दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। वे अक्सर दूर से ही बाग को देखती रहती थीं। अनाया, बहुत दिन हो गए, चलो आज गांव के बाग में चलते हैं। दीदी, पता नहीं क्यों पिताजी हमेशा उस बाग में जाने से मना करते हैं, लेकिन पूरे गांव में वही जगह है जहां इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। दीदी, वो बाग सच में बहुत सुंदर है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि बाग के पार एक भयानक गुफा है, और अर्जुन भैया की मौत के बाद तो और भी डर लगने लगा है। अगर वहां सच में कोई जिन होता तो अब तक गांव वालों के सामने आ जाता। कुछ तो राज है और मैं उसे जानना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी हमें जाने नहीं देंगे। कल सुबह पिताजी शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम बाग चलेंगे। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग की तरफ मत जाना। तुम्हें पता है ना, अर्जुन भी वहीं जाने से मारा गया था। माधव के जाते ही दोनों बहनें बाग की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक गांव वाला उन्हें देख लेता है। अरे काव्या और अनाया बिटिया, इस तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ एक डरावनी गुफा है? काका, हम बस बाग तक ही जाएंगे, गुफा के पास नहीं जाएंगे। गांव वाला उन्हें समझाकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर काव्या और अनाया दो आदमियों को आपस में बात करते सुनती है। वे दोनों चोर थे। गांव वाले कहते हैं गुफा में जिन रहता है। मुझे तो लगता है ये सब डराने का बहाना है। सुना है गुफा सरपंच की जमीन में है, जरूर अंदर कोई खजाना होगा। दोनों चोर गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। काव्या और अनाया छिपकर उनके पीछे पीछे जाती हैं। तभी गुफा के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी और चेहरा बेहद डरावना।